निम्नलिखित में से प्लाज्मा में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्युलिन है, क्रेटिन है और एल्ब्यूमिन है कि हीमोग्लोबिन और क्रिएटिन है? चलिए बताइए। जितना हो सके सवाल को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। आप लोग बोले थे कि सर कूट वाले सवाल लाना करके, बिल्कुल कूट वाले ही सवाल लाया हूँ। तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। इसका मतलब फाइब्रिनोजन इसमें भी है, फाइब्रिनोजन इसमें भी है। एक हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन और एक हो जाएगा क्या? ग्लोब्युलिन और एक हो जाएगा ये फाइब्रिनोजेन। ठीक है? इस प्रकार अगर हम लोग ब्लड को देखेंगे तो ब्लड में 2 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो ब्लड का ठोस वाला भाग देखने को मिलेगा और एक ब्लड में तरल वाला भाग देखने को मिलेगा। तो ये जो ठोस वाला भाग है इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती है। एक को बोलते हैं हम लोग आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक को बोल सकते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। ठीक है? ये प्लेटलेट्स होता है। तरल पदार्थ की बात करेंगे तो इसी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है? इसी तरल पदार्थ को कहते हैं प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है इसमें 2 मुख्य चीजें पाई जाएंगी। एक तो इसमें देखने को मिलेगा पानी, ठीक है? एक इसमें देखने को मिलेगा पानी और एक इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलेगी। ठीक है जी? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानी की मात्रा इसमें लगभग 90 से लेके 92% तक देखने को मिलेगी और प्रोटीन की मात्रा जो है 6 से लेके 8% देखने को मिलेगी। और यही जो प्रोटीन है जो कि इस प्लाज्मा वाले भाग में पाया जा रहा है कौन-कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है? रक्त के कक्का जमाने में मदद कौन करता है? ये फाइब्रिनोजेन करता है। और इसी प्लाज्मा से, ठीक है? इसका मतलब इस प्लाज्मा में क्या है? इस प्लाज्मा में ये सब प्रोटीन वगैरह भी है। इसी प्लाज्मा में अगर मैं माइनस कर दूं किसको? इसी प्लाज्मा में अगर मैं माइनस कर दूं किसको? ठीक है, माइनस कर देता हूं मैं फाइब्रिनोजेन को। ठीक है, ये अगर मैं फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दूंगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सीरम। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को भी कि सीरम क्या है? तो सीरम एक तरल पदार्थ है जो कि उपस्थित होता है किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है जी। और इस प्लाज्मा में अगर मैं इस फाइब्रिनोजेन को निकाल दूं तो बचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि सीरम और फाइब्रिनोजेन मिलके क्या बनाते हैं? प्लाज्मा बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो सीरम है और ये जो फाइब्रिनोजेन मिलके प्लाज्मा बनाते हैं। और अगर इस प्लाज्मा में मैं सीरम को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? सॉरी, इस प्लाज्मा में अगर मैं फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? वो सीरम।